कृष्ण भक्त तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपादंकर हेतु अनुकंपा पूर्वताचार्य मानंकर कृपा आशीर्वाद आज आम भगवद गीतार प्रति अध्याय प्रति श्लोक को श्लोक बाय श्लोक चर्चा करी ताकू केमिति आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करिपरिबा। से आज आम जो यात्रा प्रारंभ करुचु गीतार संसार कई संसार में समस्त संसार करिचु किंतु संसार वस्तु को नहीं किंतु एबे आमे आमर संसार रे गीता को युक्त करिवा से पाठ्यक्रम नाम गीतार संसार। तो प्रथम आम बुझा गीता और भागवत भीतर पार्थक्य कौन कहीं साधारणतः आम मन रे गोटे धारणा रही कि गीता भागवत सेम प्रायतः अनेक समय रे किंतु धारणा ये भूल कि वास्तविक गीता जोटा कि भगवान मुख निश्चित वाणी और भागवतम जोटा कि भगवान भक्त विषय वर्णना कर श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान कुरुक्षेत्र रे अर्जुन जिते बड़े मोहित हो जाते तांकर कर्तव्य कौन कि जन राजार जन क्षत्रियर जन स्वामीर गोटे पुत्रर प्रति क्षेत्र कर्तव्य को जानिबा पई जो तंक मन रे विभिन्न प्रकार द्वंद्व पड़ जाइथिले से द्वंद्व बाहर को आसिया पई भगवान तंको गीतार ज्ञान प्रदान करथिले। यार अन्य नाम गीतोपनिषद सर्व उपनिषदों गाव दुग्धा गोपाल नंदन। उपनिषद को ये समस्त उपनिषद मध्य गीतार ज्ञान को गाईर क्षीर सहित तुलना कर जमी गाईर क्षीर व्यक्ति को सुष्ट पृष्ठ ता शरीर जहा किछि कम रही से परिपूर्ण कराए ठीक से ही बड़ी गीतार ज्ञान मध्य आम जीवन जहा किछि अपूर्णता रही ए संसार बंचिया जहा किछि अपूर्णता रही गीतार ज्ञान हमको प्रदान कराए क्योंकि संसार समस्ते आम विभिन्न प्रकार द्वंद्व स्थिति रही से भगवान गीतार ज्ञान प्रदान कर द्वंद्व विमुक्त हवा गीता और गीतार 18 अध्याय 700 श्लोक रही श्रीमद् भागवतम कौन से भगवान भक्त विषय वर्णन रही भागवतम 18 श्लोक रही
ये जो दुईटा भितर विभेद। तो गीता कहीं पढ़ा प्रभुपाद जी कहते गीता पढ़ी तो जीवन अज्ञानता दूरीभूत हवा। वास्तव ज्ञान कौन आम जापर ज्ञान उद्देश्य कौन धर्म कौन जीवन उद्देश्य कौन मृत्यु पर कौटी की जीवी व्यक्ति कौन स्थिति को जीवा दरकार तार कर्तव्य कौन ये शरीर टू पर कि रही ना रही ये गीतार विशेष ज्ञान विशेषकर गीता पांचटी विषय रे गीतार वर्णना रही कौन कौन ईश्वर भगवान ईश्वर किए जीव ईश्वर जीव हित पार्थक्य कौन कर्म ए संसार कर्म व्यतीत कौन सी बिना किसी भी संसार हो पार ना काल जहाँ समय बोली कहूँ आउ प्रकृति तो गीतार पांचटी जिनिस विषय भगवान ज्ञान प्रदान कर कौन कौन ईश्वर जीव काल कर्म प्रकृति ये पांचटी जिनिस विषय भगवान ज्ञान प्रदान कर गीता को तीनोटी भाग विभक्त करा यद्यपि गीतार 18टी अध्याय रही कि 18टी अध्याय को तीनोटी विभाग विभक्त करा प्रथम 1 ରୁ 6 पर्यंत कर्म षटक कर्म योग गीता केमिति ए सैंडविच आम बर्गर खाऊ ना बर्गर बर्गर खाई बर्गर केमिति ऊपर ब्रेड तलू ब्रेड मझे कौन जिते क्रीम जिते स्टफिंग सब कौन दि जाए मझे ना ये गीता मध्य भगवान कौन कर खूब रोचक बनई आम मान प्रथम कौन रही कर्म षटक कर्म जग 1 ରୁ 6 13 ରୁ 18 ज्ञान षटक मझे 7 ରୁ 12 ये होती भक्ति षटक कि व्यक्ति कर्म कौन जाना दरकार भक्ति कौन तापर ज्ञान दसी विभेद कर तीनोटी जिनस विषय ये भगवान विशेष करी तीनोटी विभाग रे विभक्त कर गीता को तुटी आज तुम प्रयास करवा कि बड़ी भाव आमे गोटे पर गोटे श्लोक तार एसेंस निर्जास कौन तो यद्यपि प्रथम अध्याय ना होचंती अर्जुन विषाद जोग कि अर्जुन को दुख प्रकाश कर विषाद विषाद कहले दुख कि विषादग्रस्त व्यक्ति दुखग्रस्त के जीवन रे से द्वंद्वमय स्थिति रहे कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तटी प्रथम श्लोक आम चर्चा करवा प्रभुपाद हेतु अनुकंपार जदि भी देखा आम समस्त पाखे गीता अच्छा समस्त पाखे समस्त निज नोटबुक देखते तो प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच आपण निज निज स्थान आपण म्यूट करिया दरकार नहीं किंतु आपण निज स्थान रे आपण मध्य पढ़िबे धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय अनुवाद पढ़िबा धृतराष्ट्र कहले हे संजय मो पुत्रगण ए मो पांडुपुत्रगण युद्ध करने को इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान एकत्र कौन कले
केते इंटरेस्टिंग प्रश्न, खूब रोचक प्रश्न। भावन्तु आपण जनकू भोजन करने पे डाकी, पचारे आप कौन पे आसछन्ति, बुझिपार आपण आपण गृह को जन को निमंत्रण करछन्ति, आज्ञा आज आपण आम घर को आसी आम घर आज भोजन करिए, तापर आपण तांको पचारे आप कौन पे आसछन्ति, ताहले किछि गड़बड़ अछि, समथिंग इज रॉन्ग। अरे सेमाने युद्ध करिए पे एकत्रित होइछन्ति, कौरव माने पांडव माने कौन पे कुरुक्षेत्र एकत्रित होइछन्ति, युद्ध करिए पे ना। तो से प्रश्न करिवार कौन अछि कि से कौन करूछन्ति, अरे युद्ध भूमि जाइए युद्ध करिवे, गपसप तो करिवे नहीं। किंतु एठी कहाँ कौन पाई, धर्म क्षेत्रे कि कुरुक्षेत्र जो ये कुरुक्षेत्र नामक स्थान रही, से स्थान कौन, धर्म क्षेत्र। जेतेबेले कुरु राजा थिले, ए वंशरे कुरुवंशर प्रथम राजा कुरु, सी ए कुरुक्षेत्र नाम ए क्षेत्र रे धर्मर चाष करने चाहूले। से क्षेत्र कौन, क्षेत्र कौन है, क्षेत्र को खेत माने जमी, ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोली कहा जाए, धर्म को चाष कर धर्म क्षेत्र। और इस स्थान रे देवता माने मध्य आसी तंकर पूजा अर्चना करती। थरे भगवान रामचंद्र को भ्राता लक्ष्मण बड़ अपशब्द कहले, जोटा कि समस्त पक्षे खूब द्वंद्वात्मक स्थिति हरी, भ्राता लक्ष्मण केमी भगवान को एमती अपशब्द कहले। तो भगवान देखिले भ्राता लक्ष्मण हाथ में गोटे माटीटे धरछ, माटी ढेलाटे धरछन्ति। तो भगवान कहले रे लक्ष्मण ढेलाटे फिंगी दियो, फिंगीदेला मात्रे लक्ष्मण पुणी तांकर पुनर्स्थिति कहले, ही भ्राता प्रभु मु कौन मोर मुहर कौन अपशब्द आप कहीदे, क्षमा प्रार्थना कर आप चरण ना, तुम भूल नुह, तमें जो माटीर ये ढेलाटे धरी ये ढेलारे गोटे असुरर ए स्थान गोटे असुर मृत्युवरण कर तार रक्त ये ढेलाटे युक्त थिला, तार स्पर्श आसी तुम मानसिक विकार घटिला, इस स्थान प्रभाव। ठीक से ही बड़ी एडे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे धृतराष्ट्र संदेहात्मक स्थिति अच्छी। अरे जेहेतु धर्म क्षेत्र प्रभाव हुए तो मोर पुत्र माने पांडु पुत्र सहित संधि कर तो क्या आम युद्ध करूनी, चलो ठीक अच्छे आम तुमको 5टी गाँ दौर तुम जाओ और युद्ध करूँ, कहीं लोक मार। धृतराष्ट्र प्रश्न कौन, कन्फ्यूजन, खूब बड़ा द्वंद्व अच्छी कि कौन सतरे मो पु मैंने तो संधि कर तो कहीं धृतराष्ट्र कहीं चिंतित पुत्र दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड सेंस ग्राटिफिकेशन। जिते आम गोटे पिक्चर हॉल को पिक्चर देखिए जाऊँ, सेठी हीरो विलियन को मारुची तो आम एक्साइटेड हो जाऊँ, आम तो क्या पिटुनु, कहीं आम क्या पिटिया चाहूँ, हीरो हिरोइन सहित डांस करें खूब आनंद हो, कहीं आम भी क्या सेमती भ्रमण करने चाहूँ, आनंद करने चाहूँ। दिस इज कि मु कर आउ जन कर देखिए मुझे आनंदित हो, दिस इज एक्सटेंडेड सेंस ग्राटिफिकेशन। ठीक से धृतराष्ट्र जेहेतु से जन्मांध थे से राज्य रे राजा हो पार न, पूर्ण अभिलाष कौन थी, मोर पुत्र दुर्योधन सी राजा हूँ। कौन है से बारंबार जी एमती न हो कि मोर पुत्र कौन संधि न कर सहित,
से द्वंद्व थिले से शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कौन कहते धर्म क्षेत्र कुरु समवेत जुस माने एकते कौन कले जेहेतु सी जड़े जे पर्यंत युधिष्ठिर महाराज जेहेतु कुरुवंशर दुई जन जन्म पांडव आ धृतराष्ट्र पांडुकर पुत्र आ धृतराष्ट्र पुत्र समस्त कौरव कुरुवंशर जन्म किंतु कौन कहते मामका मोर पुत्र पांडव पांडुकर पुत्र कौन कर पांडु तो नहांती पितांकर मृत्यु पर किए रही प्रपिता धृतराष्ट्र कि डिवाइड कर दे कि मोर पुत्र नुह ये ताले आपण अन्यर संतान से माने कौन कर पचार कन्फ्यूजन कि ए संजय से माने कौन कले मोर पुत्र तटी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तीन जिनस तुलना कर कृष्ण को प्रभुपाद जी महाराज भावार्थ लिखुं कि दुर्योधन केमिति दुर्योधन स्थिति जेमिति धान अगाड़ी बाहर अगाड़ी अगाड़ी के रखे अगाड़ी के रखिए मनोज प्रभु मो अगाड़ी को रखिए गाड़ी को कौन फिंगी दो कि अगाड़ी कौन कमर नुह कि तो किए फिंग कृषक फिंग ना तेणु कह दुर्योधन जो अगाड़ी आ कृषक किए श्री कृष्ण कहीं समस्त अगाड़ी को फिंगे चाहते तो धान किए अर्जुन हूँ धान अर्जुन को धान सहित तुलना करा दुर्योधन को अगाड़ी सहित तुलना कर कृषक यही धान रु अगाड़ी को फिंगी देवाई बस प्रभुपाद जी महाराज भावार्थ लिखुं तो ये हूँ एक नंबर श्लोकर आम ये गोटे बहुत बड़ जिनस कौन कर कि मामका कि मोर पुत्र जिते एक कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ पूर्वर धृतराष्ट्र महाराज तांकर भ्राता विदुर महाराज को विदुर जी को डाक कि देख विदुर एवं मो कौन करणीय कहतु तो विदुर जी जिते कही देखु जदि कौन व्यक्तिर कौन अंगरे कौन प्रकार रोगक्रांत कैंसर हुए कर्कट रोग हुए तो ताको कौन करने उचित से कर्कट रोग शरीर अन्य अंग को असुविधा न आणु ता पूर्व से अंग को शरीर छेदन करदेवा उचित काटिदेवा उचित कि देखु आपण जो आपण पुत्र ये दुर्योधन मोहरे आसी एमती करद्वारा समस्त कुरुवंश नाश एक कथा शुणी से समय रे शकुनी दुर्योधन एमाने विदुर को अपमानित करी राज्य तड़ित कर देखु आपण केवल राज्य निजर जीवन को नहीं तत्क्षण राज्य को त्याग करते विदुर महाराज विदुर जी त्याग कले विदुर जी त्याग कले विदुर जी एगो त्याग करी कि तापर कौन आरंभ होला ये महाभारत तमें 2 नंबर श्लोक पढ़ा
संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् बुढिया दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहले, हे राजा, वज्रगुह्ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସଚିବ, ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉଠି ଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର, ତ ହସ୍ତିନାପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ହରିୟାଣାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। କୋଉଠୁ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ। କୌଣସି ଜୁମ୍ ନଥିଲା, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିନଥିଲା, ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଦେଖି କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଶ୍ୟତାಂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ମହତୀଚମୁମ୍ ବୁଢ୍ୟମ୍ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେନ ଧୀମତା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ପଶ୍ୟତାମ୍ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମ୍, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ମହତୀମ୍ ଚମୁମ୍, ତାଙ୍କର ଏ ମହାନ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ଗୁରୁଦେବକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ସଦା ସର୍ବଦା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ କଦାପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅନୁଚିତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବା। ଆପଣ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ନିଜର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଢ୍ୟା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେନ ଧୀମତା, କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁପଦ ମହାରାଜ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୁପଦ ମହାରାଜ ବାଲ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେତେ ରାଜା ହେବି ତମକୁ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତ ମତେ ସମୟ ହବ ମାଗି ନେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୃପି ଦିନକର ଘଟଣା କହିଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ସନ୍ତାନ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ? ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। କହିଲେ, ଓ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦ୍ରୁପଦ, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ନରେଶ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ହେ ମିତ୍ର, ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ, ରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବା କାହା ସହିତ? ସମକକ୍ଷ ସହିତ, ଆପଣ ମୋର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। এইଭଳି ଅପମାନିତ କରି ଦ୍ରୁପଦ ମହାରାଜ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ।
ସରି ତାପରେ ହିଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କରେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦେଖ ଆମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ। କ'ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ନା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ତମେ ଯାଅ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରି ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସ। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୀମସେନ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁକୂଳରେ ଦେଇଥିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବଚନ ହିସାବରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଛି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିଜୟ କରି ଜୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଦଉଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଖୁବ୍ ଅପମାନିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। କିଏ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହତ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ, ଆଉ ଏ କନ୍ୟା ଇଏ କୁରୁବଂଶର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, କୁରୁବଂଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ। ପରେ ପାଞ୍ଚାଳି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ କୁରୁବଂଶର ନାଶର କାରଣ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ ସେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିଣ, ବାସ୍ତବ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦ୍ରୁପଦପୁର ତବ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବିଦ୍ୱାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇছে ସେଇ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ 1ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ये ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, कि किए कौन प्रकार युद्धर प्रस्तुति। तो आम आज केवल 13 श्लोक पर्यंत ही चर्चा करूँ। तो चतुर्थ श्लोक, अत्र सूरा महेश्वेशा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधेन विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। एठारे सैन्य बाहिनी रे भीम और अर्जुन को तुल्य अनेक धनुर्धारी वीर अछंती। पुनश्च जुजुधान विराट और द्रुपदଙ୍କ परि अनेक विशिष्ट योद्धा ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କୂଟନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଗେ, କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଧନୁଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୁଯୁଧାନ, ବିରାଟ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ଦେଖୁଛି ସାମନା ସମ୍ମୁଖରେ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଖୁବ୍ ବଡ଼ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଡିପ୍ଲୋମାଟ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, धृष्टकेतश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैवांग नरपुंगव। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ, କାଶୀରାଜ, ପୁରଜିତ, କୁନ୍ତି ଭୋଜ ଏବଂ ଶୈବ ଆଦି ଅନେକ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛି ଦେଖ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ନାଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, युधामनश्च विक्रांत उत्तम मौज विच वीर्यवान सौभद्रे द्रुपदयश्च सर्व एव महारथा। अत्यंत बलशाली युधामन्यु, वीर्यवान, उत्तमौजा, सुभद्रांक पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी पुत्र एमाने समस्ते
से सैन्यबाहिनी अच्छा एम समस्त विशिष्ट रथारोही योद्धा बा महारथी अटंती कि आप देखिले किंतु सात श्लोक अस्माक तो विशिष्टा जे तो निबुध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थंता बब्रीमते कि देखंतु अस्माकम आंभ मानकर भी कम नुह आमु तांकर देखैली आम माके किए अछंती अस्माक तो विशिष्ट आपण रहिचंती एबे कोन गुरुदेव को ऊपर को उठाउचंती कि देखंतु अस्माक विशेष तन्निबोध द्विजोत्तम ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନାୟିକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାତନ ବବୃତ୍ତମେ କିଏ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମିତ୍ତ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେନାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟଚାଳନା ଦକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଏ କହୁଛି ଆପଣ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ कौन कहते ये किए कहते किए कहते मोनालिसा मत कहतु किए कहते एटा किए क्या कहते हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी प्रभुजी मुझे शुणी पारे डिस्टर्ब हो जाए घरे समस्ते अच्छा हाँ ध्यान पूर्वक शुणु ଏଟା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। सेटा कहूँ कि एठी डायरेक्ट किए क्या कहते दुर्योधन हरे कृष्ण प्रभुजी ये दुर्योधन क्या कहते पितामह भीष्म को बोल रहे हाँ द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य माने क्लास रे डेकोरम होची द्रोणाचार्य को कहते क्लास रे डेकोरम जहाँ पचार जीव ना आप हाथ उठेबे ठीक अच्छे कई निजे अनम्यूट हो कहे ना ठीक अच्छे ये हूँ क्लास ये हूँ सदाचार जोटी भी आमको पचारे कह हाथ उठेबा आम निज तरफ कहबा हूँ सदाचार ठीक अच्छे आम सदाचार को पालन करवा तो थैंक यू लक्ष्मी माता जी आउ सुजाता प्रधान माता जी आप उत्तर देले कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते कि देखंतु आम सैन्य बाहिनी कि कम नहांती किए क्या अच्छा भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च समादत्ति तथैव च कि आमर किए रही आम सैन्य बाहिनी रे सेहीपरि आपण भीष्म कर्ण कृप अश्वत्थामा विकर्ण एवं समदत्त पुत्र भूरिश्रव आदि अच्छा एमाने सबुबले युद्ध रे विजयी होती से कहते आगे एम एमती नुह एम सर्टिफिकेट आगुआ अच्छे एम पाखे कि मैंने प्रति मुहूर्त आगुआ एम सब योद्धा विजयी योद्धा आपण भय ये कौन कौन कहते आपण भय करूँ ना कहीं या पर श्लोक कौन कहते अन्ये च बहव सूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धे विशारदा देखु ये समस्त केमी सी कौन आहरी अनेक वीर जो मैंने मोपाई जीवन देवा से समस्त नाना अस्त्र सज्जित होती समस्त युद्ध विज्ञान अभिज्ञ आप भावते आपण केवल अन्य माने मो पाई जीवन देवा राजी अच्छा अरे जो मैंने युद्ध क्षेत्र जाते जीवन दे सारी व्यक्ति युद्ध को जाए कौन फेरबार कौन चान्स था किए जीत किए हारि जानी कि किंतु कौन दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंस कि मो पाई में जीवन देदेवे किसी असुविधा नहीं किंतु केमिति विजय प्रथम दिन ही पांडव मान द्वारा पितामह भीष्म सुनिश्चित कर देते केमिति जेतेबेले युद्धर प्रारंभ रे कौन है अर्जुन कौन कले गोटे तीर को पितामह भीष्मंकर पाद को स्पर्श करने आशीर्वाद नापी निक्षेप कले और पितामह भीष्म तीरटी को देखिले ओ ये अर्जुन देखी आशीर्वाद दे कौन कले यथा धर्म तथा जय कि जोटी धर्म रही जय
ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଏହା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କିଏ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅପରିର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତଦାସ୍ମକଂ ବଳ ଭୀଷ୍ମ ବିରୀକ୍ଷିତମ୍ ପରିର୍ଯ୍ୟାକ୍ତମ୍ ତୀରମେତେକ୍ଷଂ ବଲଂ ଭୀମା ବିରୀକ୍ଷିତମ୍। କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ, ଅଥଚ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିଲା ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କେବଳ ଦ୍ରୋଣକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବି ହୁଏତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେ ନାରାଜ ହେଇଗଲେ, କହୁଛି ଓହୋ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁଛି, ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲେ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। यथा धर्म तथा जय, कि जो मान धर्म रे अछंती तांकर जय हो। किंतु जेहेतु सदाबले दुर्योधन डिप्लोमेटिक कूटनीति रे भावुचंती, किंतु भक्ति रे कदापि कूटनीति हिसाब रे भावे उचित ना। तो 10 नंबर 11 नंबर श्लोक रे एड कहउचंती अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवेभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वर्तमान वर्तमान आपण माने समस्ते विजय मध्य निज निज स्थान रे घाटी स्थान मानक ठीक भाव रही पितामह भीष्म को पूर्ण प्राण सहाय हेबा उचित। कौन कहते ए पितामह भीष्म को देखो पितामह अन्य योद्धा माने आपण कौन करेंगे, आपण सुरक्षा प्रदान, आपण चिंता करिवार नहीं। क्या कहते पितामह भीष्म को व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस से समस्त भाव समस्त सुरक्षा दूसरी ये संसार ओवर कॉन्फिडेंस। देखु नदी आप देखिए समुद्र रे ए नदी रे पोखर रे जो लोग पहरिया जाए स्विमिंग प्राय तो डुबिकी कौ व्यक्ति मृत्यु हुए कहीपर किए कहीपर हाथ उठेबे कहे नहीं हाथ उठेबे प्रश्न उत्तर जानते हाथ उठेबे। प्रश्न होची कि जदि कहीं नदी रे समुद्र जो माने कि स्विमिंग करने मृत्युवरण करती कौ माने करती नवशिक्षित यस सुजाता माता जी कहतु। हरे कृष्ण प्रणाम। जे स्विमिंग न जानी थे जे स्विमिंग जानते से तो भैर भीतर जीव ही नहीं। आप देखो जो पहरा जान ना टाणी मुझे मुझे पड़ी मरी ठीक है थैंक यू माता जी प्रयास कर ये रश्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जे शिखी थाए से ओवर कॉन्फिडेंस रे बुड़ी जाय थाए। यस कौन हो धन्यवाद। जे शिखी थाए से कौन ओवर कौन भीतर को पलाए आ से थल कूल पाए ना ओवर कॉन्फिडेंस। आज कौन दुर्योधन स्थिति कौन सब तो मो पाखे समस्त अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस। देखो जिते बड़े दुर्योधन प्रथम जाइंट क्या पाखक कृष्ण पाखक जाई कौन छिड़ा मुंड पाखरे अर्जुन आसिले अर्जुन आसिक कृष्ण गोड़ पाखे छिड़ा व्यक्ति निदर उठिले कौटी देख गोड़ को देख ना मुंड को देख मुंड तो गोड़ गोड़ पाखे छिड़ा कृष्ण कह देख मु आगे अर्जुन को देखी अर्जुन जहाँ मागिबे मुझे आगे देवी तापर आप ना मु आगे आसची तो मु तो भाई तुमको देखनी तो मुंड पाखे छिड़ा से आमको सेवा व्यक्तिर मुंडरे बसिकिन से नवदा भक्त कौन हो पाद सेवनम मस्तक सेवन कथा कहुए पाद सेवन कौन से वैष्णव मानकर साधुगुरु वैष्णव भगवान पाद सेवा करने दरकार। भगवान मुंडरे फूल दौना दि जाए ना भगवान पादरे फूल दि जाए
ଆମେ ଭୋଗର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇପାରିବୁ ନା। बारह नंबर श्लोक। तस्य संजनेन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादंग विनोदश्चं संकतद्मे प्रतापवान। तत्परे अति प्रतापशाली कुरुवंशर पितामह और युद्धमानंकर पितामह भीष्म दुर्जन आनंद देवा निमित्त सिंहगसु अति उच्च स्वर तांकर शंखनाद कले। एबे पितामह भीष्म तांकर शंखनाद कले जहाद्वारा कौन हला कहा को दुर्योधन आनंद देवा निमित्त के दुर्योधन तो चिंतार अछंती कि जेहेतु हुए तो ये मो सही पाखरे अच्छे तांको पे साइड रे अछंती। 13 श्लोक। तथा शंकाश्च भोजश्च प्रणवान कगोमुख सहसैवाभ्यहन्तन्त्य सह शब्दस्तुमले भवत्। तत्पर शंख भोरी तुरी नागरा एवं सिंह आदि हठात बाजी उठिला और समस्त एकत्र स्वर व ध्वनि प्रकंड हो उठिला। ये पर्यंत युद्धर जो प्रस्तुति समस्ते करि चलचंती कोन प्रकार युद्ध करिवे तार प्रस्तुति सैन्य प्रस्तुति आमे 1 ରୁ 13 पर्यंत आज चर्चा कलु। या भितर कहार कौन प्रश्न रही जदि ए विषय रे प्रश्न पचारि पारि। यस लक्ष्मी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी महारथी को माने ए जो रथी महारथी सब कहते जो श्लोक 6 रे तो से आज्ञा। महारथी जो महारथी जहां को अधीन रे 100 रथी रही जी गोटे रथ को नियंत्रण कर गोटे रथ को जी आमे कमती कहूँ आमे जे बुझिबा आम प्रैक्टिकल सिचुएशन रे कि आमे कहूँ आर्मी आर्मी रे सोल्जर रही कमांडर रही ताभिତରେ विंग कमांडर रही मार्शल रही कर्नल रही प्रति स्टेट आम पुलिस देखिए कौन रही कॉन्स्टेबल तापरे आपणकर सब सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर एसपी डीएसपी तापरे डीआईजी आईजी ये हूँ आईजी रैंक कि एमाने होउचंती गोटे गोटे सेक्शन जेमिति कृष्ण को जो अक्षुणिशन गोटे अक्षुणिशन को एमाने नियंत्रण करते महारथी कौ माने महारथी कर्ण पितामह भीष्म गुरुद्रोण एम महारथी। रथी कौ माने जो मैंने गोटे रथ को नहीं चलाउछंती कि महारथी किए जे अन्य मान सुरक्षा दउछि। युद्ध रे कौन है कोटी कोटी लोक मरले किंतु एमाने प्रतिदिन कौन प्रतिदिन किए जो महारथी मान प्रतिदिन जाऊ नथिले निरीक्षण करथिले। ठीक है जी। आज्ञा आज्ञा हरे कृष्ण यस हरे प्रियंका। कृष्ण नेक्स्ट प्रभु जी हैंड रेज करछन्ति। अच्छा जी कहतु किए उठे तबरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। पचारंतु मते हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम कहतु ज्ञान शतक श्लोक श्लोकटा केते कहले ज्ञान शतक होची हमर 13 ରୁ 18। हरे ठीक अछि। कृष्ण सृष्टिधर प्रभु जी अनम्यूट हुअन्तु हैंड रेज करछन्ति। हरे कृष्ण प्रभु आउ गोटे प्रश्न अछि कहतु भक्ति शतक भक्ति शतक होची आपणकर 7 ରୁ 12। कर्म शतक 1 ରୁ 6 पर्यंत कर्म शतक। ठीक अछि। ओके आज्ञा प्रभु जी। ओके सृष्टिधर प्रभु जी अनम्यूट हुअन्तु। प्रणीता माता जी हरे कृष्ण पचारंतु। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।
ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିଲେ, ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କୋଉଟା କୋଉ କଥାଟା? ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟା ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ତ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରୁ ଥାଏ, ଯଦି କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଏ ସେ ବିବେକାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କଦାପି ସେଥିପାଇଁ ବିଦୁର ହଉଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ବିଦୁରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ପଛରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଶେଷରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଇଏ ଗୀତା ତ 45 ମିନିଟ୍ ଶୁଣେଇଲେ, ପ୍ରଥମ 45 ମିନିଟ୍ ପୁରା କଣ କଣ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନିତା ମହାପାତ୍ର ମାତାଜୀ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକିଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଦାପି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କଥା ହେବା, এটা ଗୁରୁଜନ କହିବା, ଏଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସୂଚକ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ଅପରାଧ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସଦାଚାରକୁ, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବା, ଶାଳୀନତା, ବାକ୍ୟର ଶାଳୀନତା, ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମର ଶରୀରର ଚଳନ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ କି ଯଦି ଗୁରୁଜନ ବସୁଥିଲେ ପାଖ ଦେଇ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ହାତ ଏମିତି ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି? ଶାଳୀନତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, हरे कृष्ण। विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपन रखନ୍ତୁ क्वेश्चन, अनम्यूट हुଅନ୍ତୁ प्रभु जी, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି क्वेश्चन ପଚାରନ୍ତୁ। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। प्रभु तीर्थ क्षेत्र अर्थ कौन, सेठी जो युद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कहीं कुआगला? ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ? तीर्थ क्षेत्र को जानती, ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଟା କଣ କୁହାଗଲା? एटा तो युद्ध। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଏଠି ତୀର୍ଥ आज्ञा କୁହାଯାଇନି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା, ଏଠି କୋଉଠି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, आज्ञा ତୀର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ, आम पाई तीर्थ क्षेत्र। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। आज्ञा ଠିକ ଅଛି, प्रभु आ गोटे द्रोणाचार्यଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ କହିଥିଲେ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କୃପି, କୃପି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗିନୀ କୃପି। କୃପି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी, थैंक्स। ଠିକ ଅଛି, हरे कृष्ण। रामकृष्ण कीर्तिदास प्रभु जी, अपन क्वेश्चन पचारନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जो षष्ठ श्लोक रे जो प्रभुपाद लिखिले हमर अनुवाद रे, अत्यंत बलशाली योद्धामन्यु, बीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रांक पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर पुत्र, एमाने समस्ते से सैन्य बाहिनी अछंती। प्रभु जो द्रौपदींकर पुत्र जो सैन्य बाहिनी अछंती, हमर तो भागवतम प्रथम स्कंद रे तो वर्णित अछि जे जो अश्वत्थामा वध कले शिशु थिले, तेणु ये जो द्रौपदींकर पुत्र जो सैन्य बाहिनी रे जोग देले, एटा प्रभु टिके कन्फ्यूज टिके बुझेले टिके भलो होंता टिके। କେତେବେଳେ ମାରିଲେ? ଯୁଦ୍ଧର आज्ञा प्रभु। ଅବଶେଷରେ ମାରିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ କେତେବେଳେ ମାରିଲେ? ଏଟା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯାଇ ଶୋଇଥିବା ବାଳକଙ୍କର, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗଳା କାଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ तो शिशु थिले प्रभु, एमाने जो
ଶିଶୁ କହିଲେ କଣ? ଛୋଟ ଶିଶୁ କି ବାଳକ? ଶିଶୁ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 3 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଶିଶୁ କୁହାଯାଏ, 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ କୋଣ ହାଇରେ ତମେ ବାଳକ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିଲ? ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିବା କଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ। ସବିତା ମାତାଜୀ ହରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ କଣ ଥିଲା ଯେ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବି। ସେ କରିପାରିଲା ଜନ୍ମାନ୍ଧ ପାଇଁ, ସେ କରିପାରିଲା ନା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡୁକୁ ରାଜା ବନାଗଲା। ପାଣ୍ଡୁ ଯଦି ବି ଛୋଟ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ହେଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ। କ୍ଷୀରୋଦମା ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଶେଷ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ହରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ। ପ୍ରଭୁ ବିଦୁରଙ୍କୁ କୋଉମାନେ ଅପମାନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପମାନ କଲେ କି ଆପଣ ମୋର ଖାଇ ମୋତେ ଅପମାନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶକୁନି? ଶକୁନି ତ ସବୁ ପଛରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ କଥା ରଖିବେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ? ନା, ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।